ये बात गालिबन 1976-77 की है, जब अब्बा के रिटायरमेंट के बाद हम अमीर निशा के अपने इस नए मकान में शिफ्ट हुए। उस वक्त इस जगह पर बहुत कम मकानात थे। घर के सामने एक पूरा मैदान पड़ा था जहाँ पर मोहल्ले के बच्चों की टोलियाँ अलग अलग खेल कूद में मशगूल रहती थीं। पतंगबाजी, कंचे, गिल्ली डंडा सब चल रहा होता था। एक दिन कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। मैं जाकर खेल देखने लगा तो शायद याद पड़ता है मसूद भाई ने पूछा, पार्टनर खेलोगे? हम भी उस खेल में शामिल हो गए। ये बच्चे बाल बरादरी क्लब के थे जिसकी इमारत चंद कदमों के फासले पर ही थी। इस तरह मैं भी बाल बरादरी का मेंबर बन गया। 4 आने महीने की मेंबरशिप का कार्ड बन गया और हर शाम 2-3 घंटे बाल बरादरी क्लब में गुजारने का मामूल बन गया। बाल बरादरी की इमारत ठीक ठाक सी बड़ी थी, जिसके एक कमरे में कैसर साहब का दफ्तर था, एक लाइब्रेरी थी, एक स्टोर था, एक बड़ा सा हॉल था जिसमें टेबल टेनिस की टेबल्स थीं, एक गैलरी थी जहां बहुत से फ़ोटोज़ टंगे थे। उनमें ज़्यादातर चाचा नेहरू के थे जब बाल बरादरी के बच्चे 1963 में उनसे मिलने गए थे। इमारत के 2 तरफ खेलने के मैदान थे और एक तरफ बच्चों का प्ले एरिया था जहां कई किस्म के झूले थे और बीच में साइकिलिंग के लिए एक सीमेंटेड दायरा था। बच्चों की 4-5 छोटी छोटी साइकिलें हमें दे दी जाती और हम बारी बारी से दायरे में साइकिल चलाते। मैंने साइकिल चलानी यहीं पर सीखी। छोटे मैदान में हम लोग हॉकी और फुटबॉल खेला करते और बड़े मैदान में क्रिकेट। जब बच्चों की तादाद बढ़ने लगी तो क्रिकेट खेलने के लिए प्रेस कॉलोनी के मैदान पर जाने लगे। बड़े हॉल में टेबल टेनिस के अलावा कैरम और चेस टेबल्स भी थीं और क्लब के छोटे फंक्शंस भी इसी हॉल में होते थे। एक सिरे पर लकड़ी के तख्तों का स्टेज बन जाता था। मैंने अपना पहला स्टेज प्ले इसी हॉल में किया, जिसके डायलॉग आज तक याद हैं। एक प्रोग्राम में बच्चों का मुशायरा हुआ, उसमें जो अशार मुझे दिए गए वो भी अब तक मुझे याद हैं। वो कुछ इस तरह थे कि शरारत की दुनिया में मशहूर हैं हम, खुदा की कसम मिस्ले लंगूर हैं हम, कभी आम के पेड़ पे जलवगर हैं, दरख्तों पे चढ़ के सरे तूर हैं हम, बहुत बैत खाए हैं उस्ताद जी के, करें क्या तबीयत से मजबूर हैं हम। बाल बरादरी एक इंस्टीट्यूशन था जिसकी शुरुआती तरबियत ने इतना सिखा दिया जितना लोग खासी उम्र के बाद भी नहीं सीख पाते। छोटे छोटे बच्चों को बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स के गुर सिखा दिए गए। क्लब का पूरा निज़ाम बच्चे ही संभालते थे। हर गेम का, हर एक्टिविटी का एक इंचार्ज होता था। मुझे पढ़ने में दिलचस्पी थी, लिहाजा काफ़ी अरसा लाइब्रेरी इंचार्ज रहा। 10-11 साल की उम्र में लाइब्रेरी साइंस का एक्सपोजर हो गया था। इसके अलावा बाल बरादरी में एक छोटा सा बच्चों का बैंक भी था जिसमें हम अपने पैसे जमा कर सकते थे और निकाल सकते थे। इस इंस्टीट्यूशन में एक्टिविटीज़ की इतनी वैरायटी थी कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती थी। थिएटर, डिबेटिंग, क्विज, पेंटिंग वगैरह वगैरह के आए दिन कॉम्पिटिशन्स होते थे और इनामात मिलते थे। बाल बरादरी में सोशल इक्वालिटी इबादतन प्रैक्टिस में थी। यहाँ पर माशरे की हर क्लास के बच्चे को बराबरी हासिल थी। मुझे याद है मेरे बहुत बचपन के दोस्तों में एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा था और एक सफाई करने वाले का बेटा था। क्लब में सब घुल मिलकर खेलते थे। अब बात उस शख्स की जो बाल बरादरी की पहचान थे, कैसर नकवी साहब। हर मौसम में वो कुर्ते के ऊपर खादी की बंडी पहनते थे, लिहाजा कैसर बंडी के नाम से मशहूर थे। सफ़ेद बाल, मजबूत जिस्म, सर्दी, गर्मी, बरसात, 4-5 बजे तेज़ तेज़ कदमों से पैदल चलते हुए क्लब में मौजूद रहते। कैसर साहब सच्चे मुहिब्बे वतन इंसान थे। शायद कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मुतासिर थे, इसलिए हमेशा खादी के कपड़े पहनते थे। ऐसा लगता था जैसे बंडी उन्हीं के लिए ईजाद हुई हो। कैसर साहब के साए में मुझे अपने 3-4 मेंटर्स भी याद हैं, पारे भाई, गयास भाई और नबी भाई। ये लोग भी अजीब लोग थे। अपना प्राइम यूथ बच्चों को सिखाने खिलाने में लगा दिया। आज तक पता नहीं इनका मोटिवेशन क्या था जो हर शाम 4-5 घंटे बच्चों के साथ गुजारते थे। कैसर साहब भी अलग मिट्टी के इंसान थे। बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हर वक्त हम सब से घुले मिले रहते। उनकी बेगम खासी उम्दा शायरा थी, वो भी कभी कभार क्लब आती थी। उन्होंने हमारे लिए एक कव्वाली लिखी। कैसर साहब ने
उसे कंपोज किया। चाचा नेहरू तुम्हारी मोहब्बत भूल जाने के काबिल नहीं है। ये कव्वाली खासी मकबूल हुई, बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीते और कैसर साहब जब हमारा टूर दिल्ली लेकर गए तो हमने इसे चाचा नेहरू की समाधि पर गाया। खासा मजमा इकट्ठा हो गया। कैसर साहब की वाइफ ही नहीं बल्कि उनका पूरा घर बाल बिरादरी में इन्वॉल्व था। ख़ास तौर पर किसी फंक्शन से पहले उनके घर के तमाम अफराद, आरिफ भाई, मसूद भाई, अंजुम आपा, इसकी तैयारी में जुट जाते जैसे उन्हीं के घर की कोई तकरीब हो। कुछ बरस बाद अंजुम आपा एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारी हो गई। एक मरतबा कैसर साहब ढेर सारे बच्चों को ट्रेन से पास के एक गांव में 15 अगस्त के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराने ले गए। इतनी छोटी उम्र में इस किस्म के एक्सपोजर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत काम आए और तमाम उम्र इसका बहुत फ़ायदा हुआ। बचपन से ही स्टेज फ्राइट जाती रही और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन का शौक़ पैदा हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो गया कि बड़ी से बड़ी ऑडियंस को फेस करने की झिझक ख़त्म हो गई। इसका सेहरा बाल बिरादरी और कैसर साहब के सर है। आज इतने वक्त के बाद भी इस दौर की खूबसूरत यादें जहन में बहुत ताज़ा हैं और इतनी हैं जो बयान नहीं की जा सकती। हाँ, ये बात फ़ख्रिया तौर पर कही जा सकती है कि बाल बिरादरी एलुमनाई की ज़िंदगियों में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है जिसका कर्ज़ ताउम्र अदा नहीं किया जा सकता।